कुछ काम ऐसे होते हैं जो सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी वेदर हो, उसमें हमें करना ही होता है और इसमें ये हमें सोचना भी नहीं है कि इसको हम पेंडिंग कर सकते हैं। तो हर वो काम जो घर से रिलेट करता है या घर को अच्छा करने की कोशिश करता है या बेटर बनाता है हमारे घर को, बहुत सारे काम हैं जो हमें करने होते हैं। तो मैंने कहा ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी, तो कुछ चीजें मैंने अपनी रूटीन में डाल रखी हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है मेरा काम काफी हल्का हो जाता है और मुझे कहीं आना जाना होता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी टिप्स के साथ शुरू करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके लिए आपके काम को करने में काफी हेल्प करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि हम जो हैं घर के सभी काम इस तरह से करते हैं कि हमें आगे आने वाले किसी भी काम में मुझे ब्रेक ना लेना पड़े और सभी काम अच्छी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले होता है कि हम घर को किस तरह से मेंटेन करके चलें और किस तरीके से चीजों को सेट करके चलें जिससे कि हमारी चीजें बेस्ट से बेटर हो जाएं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने माइंड में चीजों को सेट करके चलते हैं। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है कि घर का कोई भी काम हो, अगर उसको लोड लेके किया जा रहा है तो समझ लीजिए वो काम कभी अच्छा नहीं होगा। अगर हम ये सोचे कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको करके हमें खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छी तरीके से वही काम देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और करने में भी उतना ही मजा आता है। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं, तब मैं आपको ये बात शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए कोशिश करें काम को लोड लेके नहीं, उसे अपना प्यार समझ के। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान हो सकता है ना कर पाता हो, या जैसे बहुत सारी चीजें हमने माइंड में सेट की होती कि हम ऐसे करेंगे लाइफ में, ऐसे करेंगे, पर वो सारी चीजें नहीं सेट हो पाती। मगर जब प्रेजेंट में जो चीजें हैं उसी को अपना काम समझ करके अच्छी तरीके से किया जाए तो सच में वो काम आपको बेटर रिजल्ट देता है। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप बताइएगा। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके हमें खुशियां मिलती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस जैसे हम धीरे धीरे गेन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे घर में हमें कुकिंग करनी होती, मान लीजिए हमें लंच बनाना है, तो अगर हम पहले से चीजों को करके रखते हैं, जैसे दाल और चावल ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम पहले से ही सोक करके रखते हैं तो वो काफी बेटर तरीके से रिजल्ट देती है, यानी अच्छा देती हैं। बनने के बाद उनका टेस्ट भी इंक्रीज होता है, साथ में देखने में भी काफी अच्छी होती हैं। तो इसी तरीके से देख लीजिए, मैं जो भी अपना इस तरह से चीजें हैं इनको मैंने रूटीन में डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ये मेरा रूटीन वर्क ही है, ये समझ लीजिए। क्योंकि मेरी ये आदत है कि ये जो पानी भी बचता है ना, अगर हम दाल चावल को धोते हैं उसके बाद जो पानी बचता है, इसका भी इस्तेमाल मैं अपने पौधों को संरक्षण करने में करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, एक फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल भी मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे काम भी काफी सुगमता से होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं और देखने में ऐसा लगता है, अगर कोई हमें देख रहा हो, अगर कोई नोटिस भी कर रहा हो, तो कहेगा काम में कितना परफेक्शन है। तो कोई ये सारी चीजें कोई सीख के नहीं आता। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से, देख करके भी चीजें सीखी जाती हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं जिनको हम करके अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और फिर जैसे अभी थर्सडे आएगा या फिर संडे है, उस समय मैं सब्जियां लेकर के आती हूँ। तो अभी इन सब्जियों को मैंने काट लिया है, तो इनको मैं फटाफट बना लूंगी। इससे क्या है, मेरा टाइम भी बच जाएगा और जो मेरी सब्जियां हैं मुझे काटने का कोई झंझट भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ अपने काम को मैं इस तरीके से कम समय में जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो ये देखिए, सब्जियों को मैंने काट के रखा है और कोई भी मतलब बदलाव नहीं होता सब्जी में, ये सेम की सब्जियां हैं। इसको मैं बनाऊंगी अभी। और मैंने इस तरह से क्या किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें करने से बहुत सारे काम आपके ऐसे हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पहले से करके रखना ही मुझे लगता है सही रहता है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता या जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ जाती हैं। अगर हमारे पास पहले से चीजें की हुई होती हैं तो हमें लगता है हमारे काम को वो काफी टाइम भी बचाती हैं, साथ में काम भी हमारा बहुत ही आसानी से हो जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पहले से ही कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मार्केट में हम जाते हैं सब्जियां लेकर के आते हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको काटने छांटने में काफी टाइम लगता है। आप इस बात को तो मानते होंगे कि कोई भी सब्जी ऐसी है जिनको हमको टाइम लगता है, जैसे सोया मेथी है। मैंने कई बार आपको बताया कि इन सबको पहले से ही अगर आप बिन विचार के रख लीजिए तो सिर्फ कटिंग करनी रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे जल्दी रहती है तो मैं कटिंग करके भी रख लेती हूँ। अब सब्जी को ही देख लीजिए, सेम की सब्जी को मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है और मुझे अब बनाना है तो फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मेरा जल्दी से काम हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों को सुबह जब स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को 8:30 बजे रेडी होना होता है। तो आप सोचते होंगे कि कैसे मैं इस तरह से तैयारी कर लेती हूँ। मुझे लगता है ये काम जो मैं करके रखती हूँ इसकी वजह से मुझे बहुत फायदे हैं और सच में इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे काम भी बहुत अच्छे से होते हैं और मेरा टाइम भी जो है बच जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, ये मुझे लगता है। और देखिए, जब धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो धनिया की पत्तियों को यूज तो कर लेते हैं, पर जो उसकी डंठल होती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ सब्जियों में।
इसी तरीके से कई बार होता है कि हम आलस में अपनी बहुत सारी चीजों को सोचते हैं कि बाद में करेंगे, पर उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन जार जो होते हैं अक्सर खाली होते हैं, हम सोचते हैं कि इसको बाद में फिल करेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर टाइम टू टाइम चीजों को फिल कर दिया जाए तो मुझे लगता है अगर और भी किचन को कोई यूज करना चाहता है तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो अब स्पाइसेस बॉक्स ही ले लीजिए आप। इसमें कई बार होता है कि हमारा जो है इसमें दालचीनी है वो खत्म हो जाए या ब्लैक पेपर खत्म हो जाए, तो हमको क्या करना होता है, हम इमीडिएट उसमें डाल देते हैं। और ये मैं पूरा एक बार बल्क में मंगा लेती हूँ, जो कि मेरा पूरा साल स्टोर रहता है और मैं इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, मेरा एक एरिया भी सेफ रहता है कि हाँ कभी किसी को कुछ भी जरूरत है, आप मसाला टी बना रहे हैं या फिर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें क्या है आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। जब चीजें एक जगह मिल जाएंगी तो हमें भागना नहीं पड़ता, हमें माइंड दौड़ाना नहीं पड़ता कि अरे चीजें कहाँ रखी हैं। ये सब चीजें जब आंखों के सामने होती हैं तो इसी तरह से हमें काम करने में आनंद आता है। तो एक बात का इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। वैसे तो जैसे मैं फास्ट रहती हूँ तो फास्ट रहने के लिए मैंने देखिए अलग सेक्शन अपना बना रखा है, तो इसमें लौंग इलायची मैंने अलग रखी है और जब इस खत्म हो जाता है तो मैं इसमें से उसमें ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि व्रत तो कभी कभी पड़ता है, मगर इस तरह से हमारे पास हमारी चीज जो है एक सुरक्षित रहती है। और बाहर कभी कोई आ जाए तो उसके लिए भी हम इस तरह से, जैसे जो लोग व्रती होते हैं जो व्रत करते हैं वो क्या होता है कि किचन की इस्तेमाल की भी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से मैं अपनी चीजों को सेपरेट रखती हूँ जिससे कि मैं व्रत में आसानी से अपनी चीजों को लुत्फ उठा सकूं। ऐसा ना हो कि किसी चीज के लिए मुझे सोचना पड़े कि अरे चीज है कहाँ। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी सामान अगर आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक सेपरेट वे में करें और ढंग से करें, जिससे कि चीजों को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड में किसी तरह की शंका ना हो कि अरे भगवान हम क्या करें, हम कर नहीं सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मंगा के रख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने रोज पेटल्स भी मंगाए थे, हालांकि रोज पेटल्स तो हमारे पास रोज होते हैं, उसको भी ड्राई करके मैं रख लेती हूँ। तो जैसे कभी कभी हमें जो सिकंजी या फिर समझ लीजिए जो ठंडाई बनानी होती है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मसाले होते हैं जिनको हम हमेशा, तो वो सारी चीजें हमारी पेंडिंग ही रह जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि अरे अब करें। तो ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें समय पे ये सारी चीजों को कंप्लीट करके फिल करके रखना है, जिससे कि हमारा काम आसान बने। क्योंकि हमें किचन में काम करना है और हमारा किचन अगर सही रहता है, अगर चीजें सही रहती हैं तो काम करने में दुगना मजा आता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं और इससे हमें काफी बेनिफिट्स है। ये हम सभी को पता है कि अगर हम इस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से बात आती है क्लीनिंग की। क्लीनिंग पर्पज से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम इन्हें करते रहते हैं तो हमारा किचन, डेस्कटॉप, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साफ सुथरी नजर आती हैं। और जाहिर सी बात है जहां चीजें साफ सुथरी नजर आती हैं वहां की रौनक ही अलग होती है। तो इसे हम ही को करना है। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मेरा काउंटर टॉप है जो कि मेरा वर्किंग प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे काम है। टाइम सबसे ज्यादा मेरा यही खर्च होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये एरिया मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो इसलिए बेकार की चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बना लेती हूँ जिससे कि वो एरिया भी साफ रहता है और देखने में लुक वाइज भी अच्छा लगता है और मल्टीपर्पज यूजेस भी होते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको मैं करती हूँ। वैसे तो मैं अपने किचन में डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं के बराबर ही करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर इसका जितने भी हमारे घर में छिलके निकलते हैं उनको क्या करती हूँ इसी तरीके से इकट्ठा करती हूँ और इसका एक बढ़िया सा कंपोस्ट रेडी करती हूँ जो अपने किचन गार्डन में मैं यूज करती हूँ। मैंने इसके पहले आपको बता रखा है कि किस तरीके से बढ़िया सा कंपोस्ट हम घर में ही रेडी कर सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। तो क्या करती हूँ, जो भी छिलके होते हैं, जो भी सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, इस तरह से इस बॉक्स में मैं डाल लेती हूँ। ये मेरे पास पेंट का बॉक्स पड़ा था, घर पेंट हो रहा था, उस दौरान मिला था। अक्सर घरों में मैंने सॉक्स के लिए लड़ते हुए बच्चों को देखा है, बड़ों को भी देखा है कि सॉक्स के लिए कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। पर सच में बताऊं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मुझे उन्होंने ये, जिससे कि कभी वो गिरे भी या कहीं और जगह रखे जाएं तो वो क्या होगा, एक के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पूरा एक पेयर कंप्लीट मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि सच में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया और मुझे अच्छा लगता है। कोई भी मुझे बताता है, सिखाता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि चीजों को मैं लूं, ग्रहण करूं। और मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है, तो आप कभी भी चीजों को सीख सकते हैं और सीख करके अपने आप को, अपने घर को और अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने सॉक्स की वजह से बड़ों को भी लड़ते हुए देखा है। क्या आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से देखिए पूरे सॉक्स का मैंने एक रैक तैयार कर दिया जिससे कि बहुत ही आसानी से अब सारी चीजें मिल जाती हैं। सेम यही सारी चीजें हैंकी के लिए भी होती हैं। कई बार होती हैं हैंकी में धो करके रख देती थी तो मिलती नहीं थी, कभी किसी कपड़े में रहती थी, कभी कहीं चली जाती थी। मगर अगर उसको क्या है कि इस तरीके से सेट करके रख दिया जाएगा तो हमारी चीजें हमारे लिए ही आसान हो जाएंगी। और सच में जब ये सारी चीजें कंप्लीटली सेट होती हैं तो माइंड तो सेट रहता ही है और
सारी चीजें अगर सेट रहती हैं तो देखने में भी लुक वाइज अच्छी लगती हैं। तो जब भी जरूरत होती है तो इस तरह से निकाल लीजिए और देखिए कहीं भी अगर गिरता भी है सॉक्स तो अगर आप मिलेगा भी ये तो पूरा एक सेट ही मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे घर को, हमारे मैनेजमेंट को दर्शाती है कि हम इसे किस तरह से रख रहे हैं। तो हमेशा इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती, काम कोई छोटा नहीं होता है, बस करने का तरीका होता है, वो अपने काम को करने के तरीके से उसे बड़ा बना देता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको जानकारी पसंद आई हो ना तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि मुझे जानकारी मिलती है ना कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद